सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप जनरेटेड एआई का यूज करके आप एक इमेज जनरेट कर सकते हैं, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। आप अपने मोबाइल पे इसको रन करें, मैं अपना लैपटॉप पे करता हूँ। तो आप यदि ये मोबाइल पे कर रहे हैं तो थ्री डॉट पे क्लिक करके अपने मोबाइल पे राइट साइड पे देखेंगे, यहाँ पास ना लिखा होगा। आपका मोबाइल पे जब जाएंगे ना क्रोम पे, तो आपको यहाँ पास लिखा होगा कि आप डेस्कटॉप साइज, तो यहाँ पास जाके डेस्कटॉप साइज पे क्लिक कर लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट मेरा यहाँ पास लैपटॉप पे है। तो आप मोबाइल पे जाएंगे, देन लिखेंगे MIT ऐप इन्वेंटर, देन क्लिक फर्स्ट ऑप्शन। अब MIT ऐप के अंदर क्रिएट एप्स आएगा, क्रिएट एप्स में क्लिक करना है, देन वेट करना है। इसके बाद आपका MIT ऐप इन्वेंटर का जो फर्स्ट पेज है, आपको यहाँ पास क्रिएट एप्स में जाके न्यू प्रोजेक्ट को करना है। तो न्यू प्रोजेक्ट्स का नाम हम लोग को क्या लिखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे हम लोग जनरेटेड एआई। तो GENAI डिजिटल डबल डी टोटल, देन क्लिक। तो का लोडिंग होगा। फिर ये रहा हमारा प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पास आ गया। ठीक है। अब आप लोग यदि आपका यहाँ पास तीन बिंदु में क्लिक करके यदि आपका डेस्कटॉप नहीं आएगा तो फिर से कर लीजिएगा। यहाँ पास जाके आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पे राइट साइड पे कॉर्नर पे ऐसे स्क्रॉल डाउन करिएगा अपने मोबाइल पे, तो यहाँ पास लिखा होगा डेस्कटॉप साइज। ठीक है, अब ये आपका दिख गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पास यूजर इंटरफेस है, आप यहाँ पास लेआउट है, इसी प्रकार से आपको जाना है ड्राइंग एंड एनिमेशन में। तो ड्राइंग एनिमेशन मिल गया। अब आपको जाना है कैनवा में, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये हो गया ड्रॉप। अब आपको क्या करना है, इसका फिल पेरेंट ले लेना है, हाइट और विड्थ को। ये हो गया हाइट, ये हो गया विड्थ। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ब्लॉक्स में जाना है। ये देखिए ब्लॉक्स दिख गया। अब यहाँ पर हम लोग ब्लॉक्स के अंदर कैनवास के अंदर जाएंगे, देन हम लोग क्लिक करेंगे ड्रैग व्हेन कैनवास ड्रैग्ड। इसको जस्ट क्लिक किए, ये आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि हमको मेन जाना है फिर से कैनवास में, तो कैनवा में चले गए। अब हम लोगों को जाना है ड्राइंग कॉल कैनवास वन ड्रॉ लाइन। अब इसको सर्च करते हैं, ये देखो कॉल कैनवास वन ड्रॉ लाइन, ये यहाँ पर आ गया। ये अब ये हमारा हो गया। ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब हमको क्या करना है, x1 में गेट, यहाँ पास हमने प्री एक्स लिखा है ना, यहाँ पास हमको लेना है, इसको क्लिक करोगे प्री एक्स को, तो यहाँ पास आएगा गेट प्री एक्स। आप इसको यहाँ से पकड़ के होल्ड करिए और यहाँ पास ला के छोड़ दीजिए। अब ये ऐसे चिपक गया। देन आपको क्लिक करना है किस पे, प्री वाई पे। तो प्री वाई पे क्लिक करेंगे तो गेट प्री वाई आ जाएगा। सेम आपको करेंट टैक्स पे करेंगे तो गेट करेंट टैक्स, और फिर इसके बाद करेंट वाई। अब आप क्या करेंगे, आप ये आपका प्रोजेक्ट छोटा सा बन के रेडी हो गया। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे जाइएगा, और जाने से पहले यहाँ पास आपने देखा कनेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है। आप यहाँ पास क्या दिख रहा है, एआई कंपैरिजन। यदि आपके घर पे दो फोन है, सपोज दो फोन है, तो आप एक फोन पे क्या कीजिए, एआई कंपैरिजन को क्लिक कीजिए, ये आपका क्यूआर आ जाएगा। और आप मोबाइल पे जाइएगा और प्ले स्टोर पे लिखिएगा ये जो मैं आपको यहाँ पास दिख रहा है, ये क्या लिखा है, MIT A12 कंपैरिजन। इस ऐप में जाएंगे, फिर आपको वहां से क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको ये प्रोग्राम दिख जाएगा। नहीं, यदि आपके पास क्यूआर दूसरा फोन नहीं है तो आप यहाँ पास बिल्ड ऑप्शन पे जाइए, एंड्रॉइड APK कीजिए। इसको यहाँ से APK जैसे करेंगे, ये पैकेजिंग लोड होगा। अब ये जैसे आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, सेम ऐसे ही आपका लोड होगा। लोड होने के बाद वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमें एक APK फाइल बन के रेडी हो जाएगा, और उस APK फाइल को आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। तो आप क्या होगा, अब यहाँ से हमारा APK फाइल जनरेट हो रहा है, 75% हो गया। वेट करते हैं। ये हमारा APK फाइल बन गया है। ये अब आप क्या करेंगे, यहाँ पास लिखा है ना डाउनलोड APK नाउ, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर QR कर सकते हैं। आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे APK डाउनलोड करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, और जो ये देखो यहाँ पास डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पास क्लिक करेंगे तो देखो डाउनलोड हिस्ट्री मिल गया। अब आप लोग यदि इस पे जाएंगे
आपको दिखा दूं डाउनलोड पे, यहाँ पर सब जाएंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये ऐप डाउनलोड होकर रेडी हो जाएगा। मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे दिखाता हूँ। हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब आपको क्या हमने बताया था कि आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, MIT A12। तो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे जाइएगा, MIT A12 को क्लिक कीजिएगा। आपको ये वाला जो लिखा है MIT A12 कंपेरिजन, इसको डाउनलोड कीजिएगा और फिर ओपन करिएगा। इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा। फिर कंटिन्यू विथआउट वाईफाई पे क्लिक कीजिएगा। फिर आपको QR स्कैन पे क्लिक करना है। फिर हमने आपको बताया था ना कि कनेक्ट ऑप्शन पे जाके QR को स्कैन कीजिएगा। फिर स्कैन जैसे ही करेंगे तो आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा जो कि लोडिंग होगा। लोडिंग का वेट करते हैं। देन हमारे स्क्रीन पे इस प्रकार से आ गया। अब हमको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अब इसको ड्रॉ करेंगे। कुछ भी चीज़ हम यदि ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए हमारा ये ड्रॉ हो रहा है। ये देखिए ये ड्रॉ हो गया। अब हमारे एक ड्रॉबैक क्या है कि ये सिर्फ ड्रॉ हो रहा है। अभी हम यदि यहाँ पास इसको पेस्ट करते हैं या फिर इससे अभी क्या हो रहा है, इरेज हो नहीं रहा है। तो इसके लिए हम लोग दूसरा फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे जाएंगे और आपको एक बार बता रहे हैं। यदि आप लोग इस फंक्शनैलिटी को और तरीके से यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पास जो लिखा है ना गेट प्रीव्यू एक्स, तो यहाँ पास आप जा करके आप लोगों को कर देना *x और देन गेट प्री वाई। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, स्टार्ट वाई। अब इसको क्लिक करने के बाद आप क्या करिएगा, अपनी दूसरी मोबाइल पे जा करके इसको रिफ्रेश कर दीजिएगा। आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आपको फिर से क्यू कनेक्ट ऐप पे जाना है और फिर AI कंपैरिजन पे जा करके इसको क्या करना है कि AI कंपैरिजन को क्लिक कर देंगे, QR आ जाएगा। फिर सेम इज दिस, आप इसको रन करके देखिएगा। हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं फिर से। अब हमको फिर से जाना है कंटिन्यू विथआउट वाईफाई पे, QR को कनेक्ट करना है। QR कनेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट होने के बाद वेट करते हैं वो ऐप का। हमारा पेज जो है लोड हो रहा है, हमको वेट करना है कुछ सेकेंड। देन हमारा ये प्रोजेक्ट रेडी हो गया। अब हम लोग देखिए, हम लोग प्रेस करना है इस पे बीच बटन पे कुछ भी, तो ये देखिए इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। आप दूसरा भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अब ये एक प्रोजेक्ट बन के रेडी है। अब आपको हमको फिर से पुराने टाइप का बनाना है, तो फिर से अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। लैपटॉप पे हमको फिर से उसी टाइप से बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्री एक्स देन प्री वाई। ओके, ठीक है। अब हम लोग को फिर से डिजाइन पार्ट में जाना है। उसके बाद आपको जाना है सेंसर पे। सेंसर के अंदर एक्सेलेरोमीटर सेंसर की पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप किए, यहाँ पास दिखाई देगा ये नॉन विजुअल कंपोनेंट्स हैं, जिसका मतलब होता है दिखाई नहीं देगा बट प्रेजेंट है। इसके बाद आपको जाना है ब्लॉक सेक्शन पे। ब्लॉक सेक्शन के अंदर एक्सेलेरोमीटर सेंसर पे क्लिक करना है, देन क्लिक एक्सेलेरोमीटर सीकी। हमने इसको क्लिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप। फिर हमको जाना है कैनवास के अंदर, फिर हमको करना है कॉल कैनवास क्लियर। तो हमें इसको सर्च करना है कॉल कैनवास 1 क्लियर। अब ये हो गया। अब आपको करना है कनेक्ट, देन फिर से चेकआउट। तो चलते हैं हम मोबाइल पे। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद हमको क्लिक करना है MIT ऐप इन्वेंटर 2 812। इसके बाद स्कैन QR करेंगे। देन हमारा जो QR कोड है ये स्कैन होगा के बाद हम इस पे करेंगे कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं, हमको करना है कुछ भी बना लेना है। सपोज़ हमने ये बना लिया। अब हम कुछ को शेकिंग करेंगे, देन ये हुआ, मिट गया, ठीक है। इसके बाद हमको जाना है, सबसे पहले लेवल पे जाएंगे। सॉरी, लेवल पे नहीं, हमको लेआउट के अंदर जाना है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, देन ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके जो विड्थ है इसको फेल पेरेंट कर देंगे। इसके बाद हमको लेना है बटन, सो
where is button, user interface and click this button. ओके देन आपको करना है, इसको रीनेम करना पड़ेगा ब्लैक बटन, ब्लैक बटन से BLACK बटन, BUTTON, ब्लैक बटन हो गया। देन ओके। अब इसके बाद आपको इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको लेना है आपको ब्लैक, तो ब्लैक चूज किए, देन सेव इट। इसके बाद इसकी जो विड्थ है इसको कर देना है 20%, देन ओके। अब यहाँ पास जो इसका मेन क्या है, हमारा टेक्स्ट, इसको लिखना है हमको ब्लैक, सो BLACK ब्लैक, और यहाँ पास जो कलर है उसको कर देंगे व्हाइट, देन ओके। देन हमको दूसरा लेना है, दूसरा कलर कौन सा हमारा होगा, रेड, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सेम एज इट इज, कॉपी एंड देन पेस्ट। यहाँ पास हमारा रीनेम करके क्या लिखना पड़ेगा, रेड बटन, तो रेड बटन BUTTON बटन, देन ओके। अब हमने क्या किया, यहाँ पास रेड बटन है तो इसका कलर क्या करेंगे, रेड। अब हमको क्या करना है, इसकी जो टेक्स्ट है इसको लिख देना है रेड, ओके। देन नेक्स्ट हमको फिर से कॉपी एंड पेस्ट, इसको हमको चेंज करके इसको कर देना है ब्लू, सो ब्लू, इसको कर देंगे रीनेम, नो, इसको करना है रीनेम में आ जाएगा कौन सा, ब्लू, BLUE ब्लू बटन, BUTTON ब्लू बटन, ब्लू बटन हो गया। अब इसका कलर को कर देंगे ब्लू, फिर ब्लू, देन सेव एंड टेक्स्ट कलर इज ब्लू, BLUE ब्लू, एंड देन लास्ट वन बचा, हम कर देते हैं कॉपी एंड पेस्ट। लास्ट हम कौन सा रखें, आई थिंक ग्रीन, ठीक है, आप कुछ भी चूज कर सकते हो जो आपके अकॉर्डिंग जो अच्छा लगे। हम यहाँ पास कर दे रहे हैं ग्रीन, सो ग्रीन बटन, BUTTON। ये हमें याद करने के लिए यहाँ पास रीनेम कर रहे हैं, ताकि आप जब ब्लॉक सेक्शन पे जाके इस पे रन करें तब यहाँ पास आपकी जो नाम है वो याद रहे। अब यहाँ पास टेक्स्ट कलर हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, ब्लू है तो ग्रीन, बाकी सेम एज इट इज ग्रीन, ओके। देन हमको क्या करना है, इसको ग्रीन कर देना है बैकग्राउंड कलर को, सो ये हो गया ग्रीन, रेड ब्लैक रेड ब्लू एंड ग्रीन, ओके। अब हमको क्या करना है, ये जो साइड में थोड़ा सा जगह बच रहा है ना, इसको हमको कर देना है अरेंज, सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल अरेंजमेंट सेंटर, ओके, आई थिंक गुड, ओके। देन हमको जाना है ब्लॉक सेक्शन पे, इसके बाद हमको क्लिक करना है ब्लैक बटन पे, देन हमको इस पे जाना है, हमको व्हेन बटन ब्लैक बटन क्लिक, देन हमको जाना है कैनवास के अंदर और हमको सर्च करना है सेट कैनवास पेंट कलर टू, सो सेट कैनवास पेंट कलर टू, देन यहाँ पास सेट कर देंगे। देन हमको यहाँ पास सर्च करना है क्या चीज, कलर, कौन सा कलर चाहिए हमको, ब्लैक कलर, सो ब्लैक कलर कहाँ अवेलेबल है, दिस एरिया, सो हम ब्लैक कलर को ले लिए, इधर पुट कर दिए। अब सेम हम ऐसे ही 4 बटन लेने हैं, रेड ब्लू ग्रीन, सो हमको क्या करना पड़ेगा, सेम यदि आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, मैं लैपटॉप पे वर्क कर रहा हूँ सो दैट डुप्लीकेट कर देता हूँ। मैंने एक दूसरा कलर ले लिया एज इट इज सेम, मैंने इसका भी डुप्लीकेट एंड अनदर वन डुप्लीकेट, ओके। सो अब मुझे चेंज करना पड़ेगा, ब्लैक की जगह रेड, वेयर इज रेड, रेड, देन कलर में रेड एंड अनदर वन इज ब्लू,
blue button. Where is blue button? And then click blue. Where is blue? I think this one. And then last one is the green. Okay. Then click green button. So this one. So ये हम लोगों का बन के रेडी हो गया। ब्लैक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर। अब हमको क्या करना है, इसको रन करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस है, कनेक्ट में जाइए, AI कंपैरिजन के अंदर क्लिक कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद हमने QR कोड को स्कैन किया, देन हम रन करते हैं। ब्लैक बटन पे क्लिक करते हैं। ब्लैक बटन इज शो या रेड बटन इज वर्किंग, ब्लू बटन इज ऑल्सो वर्किंग एंड ग्रीन बटन इज वाओ, इट्स ओके। हम लोग सबसे पहले यूजर इंटरफेस के अंदर जाएंगे। यूजर इंटरफेस के अंदर हमको सर्च करना है स्लाइडर, एंड देन स्लाइडर को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कुछ इस प्रकार से। एंड हम इसके बाद हम इसमें किस में जाएंगे, हम जाएंगे इसके विड्थ को फिल पेरेंट कर देंगे। ये रहा विड्थ, एंड इसकी फिल पेरेंट कर दिए। देन इसके बाद जो इसकी मैक्स वैल्यू है इसको हम लोग 100 ले लेंगे। एंड देन हमको इसके बाद किस में जाना है, मेन वैल्यू में। इसकी वैल्यू को कर देंगे हम लोग 5। एंड देन हम इसके बाद यहाँ पर थंब पोजीशन को हम लोग कर देंगे 10। ओके, और इसके बाद हम लोग जाएंगे ब्लॉक्स में। अब ब्लॉक्स के अंदर हमको सेट करना है, सेट कैनवास 1 के अंदर जाना है, और हमको यहाँ पर सर्च करना है सेट कैनवास 1 लोड लाइन विड्थ 2। कैनवास के अंदर सेट कैनवास 1 लाइन विड्थ 2, सेट कैनवास 1 लाइन विड्थ 2। ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पास हमको फिर किस में जाना है, स्लाइडर में जाना है। स्लाइडर में सर्च करना है थंब पोजीशन। क्या, स्लाइडर 1 थंब पोजीशन, स्लाइडर 1 थंब पोजीशन, या स्लाइडर 1 पोजीशन हो गया। अब इसको हम लोग ऊपर कर देंगे इसके। ओके, परफेक्ट, स्लाइडर 1 थंब पोजीशन। अब इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद हम इस QR को कोड करेंगे, देन वेट करेंगे और हमारा ये प्रोजेक्ट रनिंग हो जाएगा। और जस्ट वेट के बाद हम यहाँ पर इसके जो मेन पर्पस है उसको सर्च करेंगे। हम ये आ गया। अब हम लोग कुछ भी ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी स्लाइडर बार को बड़ा किए, ये हमारा बड़ा हो गया। इससे दूसरा, इसको यदि फुल मैक्स कर दे रहे हैं ब्लू करके, तो ये कुछ इस प्रकार से एंड सेक करेंगे तो हट गया। वेरी ओके, हम लोग फिर इसके बाद लेवल में जाएंगे। लेवल को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जस्ट इसके ऊपर। एंड हम फिर से स्क्रीन 1 में जाएंगे। स्क्रीन 1 में जो अलाइन हॉरिजॉन्टल है इसको हम लोग क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। ओके, देन हम लोगों को फिर क्या करना है, लेवल में क्लिक करना है। एंड देन हम लोग टेक्स्ट में जाके यहाँ पर टाइप कर देंगे। लेवल 1 में जाके हम लोग टेक्स्ट टाइप देंगे। क्या टाइप करेंगे, हम लोग टाइप करेंगे टाइप इन योर बैकग्राउंड। ओके, एंड देन फिर हम लोग करेंगे टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। एक टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, इसको इसके नीचे, ये हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। टेक्स्ट बॉक्स को रीनेम करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स को गए हम लोग रीनेम कर देंगे, इसको किस नाम से रीनेम करेंगे, जेन AI टेक्स्ट बॉक्स। जेन AI टेक्स्ट बॉक्स, ओके, देन क्लिक ओके। इसके बाद हम लोग जेन AI टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ को हम लोग कर देंगे
फिल पेरेंट। फिल पेरेंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। बटन पे गए, हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। देन हम लोग ड्रॉप करने के बाद हम लोग इसको रीनेम करेंगे, किस नाम से, जेन एआई बटन। जेन एआई बटन बटन ओके। फिर देन इसके बैकग्राउंड कलर को हम लोग कर देंगे येलो। ओके, देन इसको जो शेप्स है इसको हम लोग कर देंगे राउंडेड, ताकि थोड़ा सा एट्रैक्टिव दिखे। अब बैकग्राउंड कलर कर दिए, अब इसको टेक्स्ट में जाकर हम लोग यहाँ पास इसको हम लोग टेक्स्ट को वाइड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव दिखे। नहीं ब्लैक ही ठीक है, आई थिंक ब्लैक ब्लैक, या ये क्लियर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके टेक्स्ट को रिमूव कर देंगे और यहाँ पास लिखेंगे जनरेट बैकग्राउंड, GENERATE बैकग्राउंड, BACKGROUND। ओके, अब देखो जनरेट बैकग्राउंड आ गया। अब हमको क्या करना है कि इसके बाद हम लोगों को एक्सपेरिमेंटल में जाना है। एक्सपेरिमेंटल पे जाने के लिए हम लोगों को एक्सपेरिमेंटल सर्च करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों को इमेज बॉट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अब इमेज बॉक्स क्या है, नॉन विजुअल कंपोनेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे ब्लॉक्स में। अब ब्लॉक्स में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसमें क्लिक करेंगे, जनरेट एआई बटन में ड्रॉ करेंगे। तो जनरेटेड एआई बटन, इसमें जाकर हम लोग सर्च करेंगे व्हेन एआई बटन क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। इसके बाद इमेज बॉट में जाकर हम लोग इमेज बॉट कहाँ पास है, ये यहाँ पास, ये हो गया। अब यहाँ पास कॉल इमेज वन क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन, इसको लेंगे और यहाँ पास ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जो इसका डिस्क्रिप्शन है ना, इसको आगे प्रोसेस कराने के लिए हम लोगों को क्लिक करना पड़ेगा जनरेटेड एआई टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पास क्लिक किए। अब हम लोग यहाँ पास क्या सर्च करेंगे, जेन एआई टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पास जनरेटेड एआई टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, आई थिंक यही है। ओके, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इमेज में जाएंगे, इमेज बॉट 1 में, और हम लोग यहाँ पास क्लिक करेंगे व्हेन इमेज 1 क्रिएटेड। ये हमने इसको ले लिया, इसको यहाँ से पकड़ कर यहाँ ले आए और यहाँ पास कर दिए, ठीक है। अब हम लोगों को क्या लेना है, कैनवास में जाना है। तो कैनवास कहाँ पास है, ये। अब यहाँ पास हम लोगों को सर्च करना पड़ेगा सेट कैनवास 1 बैकग्राउंड इमेज एंड ये वाला सेट कैनवास 1 बैकग्राउंड इमेज। ओके, तो हमने यहाँ से किया। अब हमको इसको रिमूव करना है, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। अब हम लोग फाइल नेम में जाकर, ओके, फाइल नेम में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पास एक ऑप्शन आएगा, ओके, जस्ट डबल क्लिक, गेट फाइल नेम को यहाँ से क्लिक कर देंगे। ओके, इसको फिर ये सेट हो गया। इसके बाद हम लोग फिर से डिजाइन में जाएंगे और हम फिर सर्च करेंगे नोटिफायर। तो यहाँ पास नोटिफायर कहाँ पास है, हमको नोटिफायर में जाना पड़ेगा। यहाँ गए नोटिफायर,
नोटिफायर को ड्रैग एंड ड्रॉप किए, और ये भी क्या है, नॉन विजुअल कंपोनेंट है। ओके, दिस इज नॉन विजुअल कंपोनेंट। ठीक है, तो हम लोग आगे जाते हैं। इसके बाद हम लोग ब्लॉक में जाएंगे। ब्लॉक में जाने के बाद हम लोगों को जाना है नोटिफायर पे। तो नोटिफायर पे हम लोग क्या सर्च करेंगे, कॉल नोटिफायर शो मैसेज डायलॉग टेक्स्ट नहीं, हम लोगों को क्या सर्च करना है, टाइटल, ये वाला शो प्रोग्रेस डायलॉग ऑफ टाइटल मैसेज एंड टाइटल को हमने यहाँ पास क्लिक कर दिया। देन हम लोगों को फिर जनरेटेड एआई के नीचे ड्रॉप करना है, कहाँ पास, जस्ट एआई बटन के नीचे। ओके, देन यहाँ पास अब हम लोगों को यहाँ पास टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। हम लोगों को जाना है टेक्स्ट में और दो एम्प्टी बॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से। एक और ले लेंगे इस प्रकार, और यहाँ पास हमको टेक्स्ट करना होगा क्या, कि जनरेटिंग इमेज। तो लिखना है जनरेटिंग इमेज, GENERATING इमेज, IMAGE। अभी दूसरे वाले में क्या सर्च करना पड़ेगा, हम लोगों को इसमें लिखना है प्लीज वेट, प्लीज वेट। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। देन हम लोगों को फिर नोटिफायर में जाना है। नोटिफायर कहाँ है, यहाँ पास। अब इसको हम लोगों को नोटिफायर में जाने के बाद कॉल डिसमिसल, कॉल डिसमिसल प्रोग्रेस कहाँ गया, कॉल डिसमिसल प्रोग्रेस हमको सर्च करना है, ये डायलॉग, और इसको हम लोगों को यहाँ पर सेट करेंगे। ओके, यहाँ तक आई थिंक क्लियर है आप सभी को। फिर हम लोगों को कनेक्ट करना है एआई कंपेनियन में। देन हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है। आप इसको मोबाइल स्क्रीन पे आप रन करके देख सकते हैं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। हमने स्कैन कर लिया है, अभी ये हमारा प्रोग्राम लोड होगा। देन हमारा पूरा प्रोजेक्ट आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से विजुअल हो जाएगा। अब यहाँ पास हम लोग दो से तीन तरीके कर सकते हैं। सपोज़ हम लोग कुछ ड्राइंग किए और हमको इसको इरेज करना है, या फिर आप यहाँ पास टेक्स्ट लिख सकते हैं लॉयन, और इसको जनरेट इमेज पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर शो आएगा प्लीज़ वेट जनरेटिंग इमेज। देन थोड़ा सा टाइम आप वेट कीजिए, देन आपको जो बैकग्राउंड है वहाँ पास एक लाइन आ जाएगा, दिस वन। ओके, आई होप आप इस प्रकार से कुछ नए इमेजेस जनरेट कर सकते हैं और ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।